Hi students, today I am going to start third video lecture of business study class 11 and nature and purpose of business. Today we are going to read about the business means business concept of business, characteristic and nature of business, and then after its objective. Now listen, business होता क्या है? The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. However, in a specific sense, business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earning profit. Now listen, होता क्या है बिजनेस? क्या यहाँ पे लिखा गया है कि बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड busy. Thus the business means being busy. Being busy. However, in specific sense. Now listen. Business जो ड्राइव हुआ है वो बिजी वर्ड से हुआ है और बिजी मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी काम में हम लोग जानते हैं कि बिजी बिजनेस मीन्स किसी काम में व्यस्त रहना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी काम में व्यस्त है तो वो बिजनेस कर रहा है। It means if a person doing any activity in which he engage and continuously do the work, then we can say he doing business. For example, ले लीजिए हम या आप कोई भी किसी काम को करते जा रहा है, दिन भर मतलब अब साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं, चलाते हुए जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर साइकिल खड़ा कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, फिर आ रहे हैं। क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? आप दिन भर बैठ के बस लिखते जा रहे हैं, 10 पेज 12 पेज 15 पेज लिखे, क्या ये बिजनेस है? नो। However, in specific sense, the business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earning profit. Now listen. It means किसी भी काम में बिजी रहना बिजनेस नहीं हो सकता। किसी भी काम में बिजी रहना बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस के लिए जरूरी क्या है? बिजनेस refers to any occupation in which people regularly engage any occupation in which people regularly engage an activity with a view to earning profit. इसका मतलब क्या? बिजनेस का मतलब स्पेसिफिक सेंस में बिजनेस वो है जो किसी ऑक्यूपेशन में कोई पर्सन रेगुलरली इंगेज रहता है, यानी वो हमेशा उस काम को करता है। वो भी क्यों? विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन किसी काम को करने में व्यस्त है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, यानी कोई व्यक्ति किसी काम को हमेशा करता है, वो भी प्रॉफिट अर्निंग के व्यू से, तो उसे क्या बोलेंगे? ही इज डूइंग बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है। द एक्टिविटी, और जो यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही है कि एनी ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन में पीपल रेगुलरली इंगेज है, वो भी एक ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसका व्यू क्या है? प्रॉफिट अर्न करने का। तो एक्टिविटी क्या, कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस टू satisfy the need of other people. इसका मतलब क्या? किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई बिजी है तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस उसी को कहेंगे जिसमें कोई भी पर्सन मीन्स जो पर्सन रेगुलरली काम कर रहा है और वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें इन प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। ही इज producing some goods or purchase goods for the purpose of resale means sale, and exchange of goods or supply for service to satisfy the need of other people. It means एक्टिविटी की बात हो रही है कि पीपल किसी प्रोडक्शन करें या परचेज करें गुड्स को बेचने के लिए या
एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स का, सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज की, ताकि लोगों की जो नीड्स है उसकी सेटिस्फाई हो सके, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। इट मीन्स, सिंपली समझिए कि बिजनेस भले ही बिजी वर्ड से ड्राइव हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में किसी ऐसे रेगुलर बेसिस पे किसी एक्टिविटी में, एक ऐसे एक्टिविटी में इंगेज हो जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट मोटिव का, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वो एक्टिविटी क्या होना चाहिए, एक्टिविटी वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो या परचेज हो, रीसेल पर्पस के, सेल पर्पस के लिए, या एक्सचेंज किया जाए गुड्स या सप्लाई को, ताकि क्या हो, सब लोगों की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। यानी वी कैन सी दैट कि बिजनेस वो होगा जहां पे लोग किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते हो, और जिसमें प्रोडक्शन होता हो, परचेज होता हो गुड्स का, और उसको सेल पर्पस के लिए यूज किया जाता हो, और उनका मेन मोटिव क्या होता हो कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। ये होता है हमारा बिजनेस। और बिजनेस को हम सिंपल एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. Now, characteristics or nature of business. Here we are going to read about the nature of business. Business is an economic activity because in this money are involved. So we can say that it is an economic activity because they are doing for their livelihood. कह रहा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होता है और लोग अपने लाइवलीहुड के लिए इसको करते हैं, इस वजह से ये क्या होता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। In business, there must be production or procurement of goods and service. It means business के लिए ये जरूरी है कि बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन हो और सर्विस की प्रोक्यूरमेंट हो, गुड्स का प्रोडक्शन हो और सर्विस की प्रोक्यूरमेंट हो। इट मीन्स वी कैन से दैट जहां पे ये नहीं है वो बिजनेस नहीं हो सकता। यानी ये बिजनेस का नेचर है कि यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है और सर्विस की प्रोक्यूरमेंट होती है। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। गुड्स कौन सी हो सकती है, तो गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, दोनों में से कोई भी गुड्स हो, लेकिन यहाँ पे गुड्स का प्रोक्यूरमेंट और प्रोडक्शन होना चाहिए। नाउ थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। इट मीन्स हियर जो भी गुड्स होगा उसका सेल किया जाएगा, गुड्स या सर्विस की सेल एंड एक्सचेंज की जाएगी। और यहाँ पे जरूरी है कि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, और वो गुड्स जो सेल की जा रही है, सेल एक्सचेंज की जा रही है, वो सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। जैसे वी कैन से दैट ये जो गुड्स है, if a farmer cultivating the crops for the purpose of consumption himself, it is not considered as business. क्योंकि ये उसकी बस नीड्स को पूरा कर रहा है, पब्लिक के नीड्स को नहीं, तो इस वजह से इसको हम बिजनेस में कंसिडर नहीं कर सकते। इफ ही सेल सच क्रॉप्स इन मार्केट देन इट्स कॉल्ड बिजनेस, तब उसको हम बिजनेस में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। अब सुनिए, there must be the business should be on regular basis. It means ये if a person selling goods once time or twice, then it's not called a business. It means we can say that अगर कोई पर्सन है वो किसी प्रोडक्ट को एक बार बेचा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक मोबाइल थी, आपने उस मोबाइल को यूज कर रहा था, आपको कोई मिला, कहा भाई सुनो, और कैन यू गिव मी फॉर दिस मोबाइल। तुम कहे कि यार हम तो इसको खरीदे थे 5000 में, और अगर ये इससे पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कहा एक काम करो भाई 6000 रुपीज दे दो। अब उसने क्या किया, ही गिव यू 6000 रुपीज, यू अर्न 1000 रुपीज एज प्रॉफिट। Then what you do business? Can I say you doing business? आपने बिजनेस किया? No, because your this activity
दिस एक्टिविटी ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है। आपने बस एक बार इस काम को किया तो ये बिजनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा। बिजनेस की ये जरूरी है कि आप रेगुलर करो। इसका मतलब क्या, अगर वही कोई दुकान वाला है जिसका काम ही है डेली मोबाइल बेचना, मोबाइल सेल करना, तो उसका वो बिजनेस कहलाएगा और वो उसके लिए बिजनेस होगा। तो यहाँ पे डीलिंग इन रेगुलर बेसिस में याद रखिएगा कि सिंगल ट्रांजेक्शन या ट्वाइस ट्रांजेक्शन है तो उसको हम बिजनेस की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। बिजनेस के लिए जरूरी है कि ये रेगुलर बेसिस पे हो। नाउ प्रॉफिट अर्निंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है कि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, प्रॉफिट अर्निंग का है। इफ any person doing any activity for the purpose of charity, it cannot be considered as business। अगर कोई ऐसे काम करता है कि चलो भाई हम दुकान, मेरे पास सामान है, हम इसको सेल न करके चैरिटी करेंगे, तो वो बिजनेस की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिजनेस के लिए जरूरी है कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ ही काम करें। नाउ 6 पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। नाउ लिसन, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क मीन्स business cannot be business, it is not required for business he always in profit, it may be inadequate profit or a loss। so uncertainty of risk होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस किया जा रहा है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है, यानी क्या कि जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए उससे कम भी कमा सकते हैं। और बिजनेस गोइंग लॉस मीन्स बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में इन्वॉल्व, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो। यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, यानी बिना रिस्क के बिजनेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस था जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। आई होप आपको अंडरस्टैंड अच्छे इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। लिसन, होता क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव में 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला इकोनॉमिक है, दूसरा सोशल है और तीसरा ह्यूमन है। यहाँ पे फर्स्ट इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सर्वाइवल, सेकेंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। सर्वाइवल, बिजनेस सर्वाइवल मीन्स बिजनेस नाउ इन डेज देयर आर मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल have objective to survive in this market for a long period of time। means इस समय काफी कंपटीशन है हर एक क्षेत्र में, किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और इस कंपटीशन के दौर में उसको अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस फॉर दिस पर्पज बिजनेस मस्ट दैट मीन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस मस्ट कवर इट्स कॉस्ट। इट मीन्स बिजनेस को कम से कम तो अपने कॉस्ट को कवर करना जरूरी होता है, यानी बिजनेस जो भी खर्चे हैं उस खर्चे को तो इजीली कम से कम निकाल ले ताकि बिजनेस लॉस में न जाए और लंबे समय तक चलता रहे। प्रॉफिट इज main important, we can say that important objective of business, without profit business cannot be survived, and business profit is also reward of bearing risk, means we can say that बिजनेस हम सब लोग जानते हैं कि अनसर्टेनिटी होती है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी रिस्क होता है, तो प्रॉफिट जो है उस रिस्क को बियर करने का एक रिवार्ड होता है। इट मीन्स बिजनेस इज प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, और इट इज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मीन्स बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन बिजनेस के और भी वर्क करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, बिजनेस को और एक्टिविटीज को ब्रॉड करने के लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थर्ड ग्रोथ, बिजनेस the business organization must grow, expand their activity, and the growth is measured by the number of
नंबर ऑफ ब्रांच, सेल एक्सेट्रा। मीन्स बिजनेस के एक्टिविटीज का ग्रोथ होना जरूरी होता है। और ये ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है, तो किसी भी बिजनेस का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ ये हम लोग उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे किसी बिजनेस की सेलिंग बढ़ती जा रही है यानी बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस का एक ब्रांच यहाँ था, एक ब्रांच कहीं और ओपन हुआ है, एक ब्रांच और ओपन हुआ है, इसमें बिजनेस का कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल था, सर्वाइवल में बोला गया कि कंपटीटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को अपने कास्ट को कवर करना चाहिए। प्रॉफिट सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है, यानी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना चाहिए क्योंकि ये रिस्क बियर करने का क्या होता है, रिवार्ड होता है। ग्रोथ में बताया गया कि किसी बिजनेस का ग्रोथ होना जरूरी है और ये ग्रोथ मेजर किया जाता है उसके नंबर ऑफ ब्रांच, सेल्स और अदर एक्टिविटी से। तो ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव। इन सोशल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस बिजनेस का ये अपने लिए था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस का कुछ सोसाइटी के लिए यानी सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। इसमें पहला बोला गया कि सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस बिजनेस शुड बी प्रोवाइड और डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू देयर कंज्यूमर इवन दे आर मीन्स। अब यहाँ पे किस क्वालिटी की बात करें, डिजायर क्वालिटी। तो द कस्टमर वांट टू बी सेटिस्फाई देयर नीड विथ ए प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी में भी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। वी कैन से दैट, जैसे हम बता रहे हैं कि होता क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के केस में हमको क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम अगर ये समझिए कि एसी खरीद रहे हैं या मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं तो उसकी हमको ये रहता है कि ये कितने दिन तक चलेगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से हम अगर कोई हाउस अप्लायंस खरीद रहे हैं सच एज कुकर, in such situation we have to require safety, consumer needs safety। तो यहाँ पे बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से समझिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करे, उनके नीड्स को, वो भी उनके डिजायर क्वालिटी को ध्यान में रखे। यानी ऐसे सिचुएशन में अब हमने खाने का सामान खरीदा कुछ, तो खाने के सामान में हम क्या खोजते हैं, विच टाइप ऑफ डिजायर भी है, तो प्योरिटी हम लोग खोजते हैं। जैसे अब हम गए किसी चीज को खरीदने तो हम उसमें ये सोचते हैं कि खाने के सामान में ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, तो उसमें हमको प्योरिटी चाहिए, पल्स है उसमें प्योरिटी चाहिए। यानी क्या कि डिफरेंट सिचुएशन में हमारी जो नीड्स होती है, डिजायर क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन बिजनेस को उन क्वालिटीज का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, यानी अपने कस्टमर का ख्याल रखना चाहिए। नाउ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। Unfair trade practice means we can say that business should not involve in black marketing, overcharging of price, ठीक। So इन unfair trade practice को बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए, बिजनेस को फेयरली ऑपरेट करना चाहिए और कस्टमर्स के नीड्स और सर्वाइव को नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। नाउ इसके बाद है और अनफेयर और ट्रेड प्रैक्टिस जो होता है, ट्रेड प्रैक्टिस, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पनिशेबल भी है हमारे यहाँ, तो पनिशेबल होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इफ एनी बिजनेस डूइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस देन ही मे बी क्लोज डाउन और अदर पनिशेबल व्हाट एवर गाइडलाइन बाय द पर्टिकुलर अथॉरिटी। मीन्स हमारे वहाँ हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्ट है, बिजनेस एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस देखो, चूंकि बिजनेस कहाँ चलता है, सोसाइटी में। बिजनेस कहाँ चलता है, सोसाइटी में, और सोसाइटी के लिए ही, ताकि जो वहाँ पे लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेजर प्रॉब्लम ऑफ इन आवर कंट्री देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट। So business must be develop the employment, or we can say that business must be create employment for the people। तो बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, लोगों को
लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इससे सामाजिक क्या हुई सोसाइटी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सकेगा काम करने। नाउ ड्यूरिंग कोविड-19 we can also see that there are a large number of business organization and peoples doing social activities. They are helping to the poor people, patients, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। वी कैन से दैट कि बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्ट सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी कुछ बनती है। इस वजह से सोशल ऑब्जेक्टिव में ये सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस बोला गया है, इन विच द पीपल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड रन द चैरिटेबल ट्रस्ट and hospital facility and other services which is helpful for the society and which is beneficial for society. They have also organized already sometime now in days and means during this situation all the business organization doing the society work for society, and Tata is also contribute their certain percentage of profit for the helping to society. So social objective ये था। Now avoidance of population business due to industries there are problem of pollution. We can also see that there are maximum people are saying that the जो भी है ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन जो भी ग्रोथ हो रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज की वजह से होती है। तो सो पॉल्यूशन लेड मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री थ्रो आर ड्रेन देयर वाटर इन लेक रिवर एक्सेट्रा। सो बिजनेस शुड बी अवॉइड द पॉल्यूशन, दे हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसी टू कंट्रोल एंड अवॉइड द पॉल्यूशन। कह रहा है कि बिजनेस को एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सोसाइटी के लोगों को फ्रेश वाटर एयर ये सारी चीज मिले, इस वजह से उसको अपने पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ ह्यूमन आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हियर ह्यूमन आर द we can see that human are individual objective related to the employee of the organization. In each and every business there are importance of each and everything, so human is also main resource of operation of business। तो बिजनेस को आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ह्यूमन के साथ साथ यानी अपने एम्प्लॉइयों के लिए भी होती है। और ये क्या है कि तो कह रहा है बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, मींस दे शुड प्रोवाइड ए गुड वर्किंग कंडीशन वेयर द एम्प्लॉय आर डूइंग वर्क इन ए वेल एंड फ्रेश प्लेस, मीन्स अच्छे वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, कंपटीटिव और सेटिस्फैक्ट्री वेजेस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वर्क ज़्यादा करें और उनको सैलरी कम दिया जाए, वेजेस कम दिया जाए, जिससे क्या वो डीमोटिवेट हो और बिजनेस को लॉस हो। ठीक, यानी क्या उनको सफिशिएंट देना बिजनेस सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हॉस्पिटलिटी स्कूलिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, स्कूलिंग फैसिलिटी एंड हाउसिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा। टाइम टू टाइम बिजनेस को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, जिससे क्या वो मोटिवेट हो और वर्क करे। रिस्पेक्ट बाय इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। नाउ लिसन, मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर लगता है कि उसके एम्प्लॉय में ये कैपेबिलिटी है तो उसको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो क्या करे बिजनेस के लिए अच्छे सुझाव दे, तो उसके सुझाव को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो इंकरेज हो कि हमारा बिजनेस में कुछ ना कुछ सुना जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें 3 इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन, और ये हमने सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव में सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अनफेयर अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। आई होप यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो अच्छा हो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।